शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रसंग श्रुत पंचमी का है और श्रुत का अंत नहीं ऐसा आगम में उल्लेख मिलता है। जब श्रुत का अंत नहीं है और समय इतना अल्प रह गया है बोलने के लिए और श्रुत के विषय में क्या बोला जाए। शब्द संख्यात है किंतु अर्थ के अपेक्षा से वह श्रुत अनंतात्मक है। केवली भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से अनंतानंत पदार्थों को उनके अतीत अनागत पर्यायों के साथ और प्रत्येक द्रव्य में जो अनंत गुण हैं उनके भी अतीत अनागत पर्यायों के साथ एक समय में उनको जान लेते हैं। बल्कि वो जानते नहीं, वह पदार्थ जानने में आते हैं। उनमें कोई जानने का विकल्प ही नहीं, जानने का विकल्प नहीं, क्योंकि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वह अपने स्वरूप के साथ ही परिणमन करता रहता है। इसलिए हमारे जानने से उसके स्वरूप में कोई अंतर आता हो, नहीं जानने से कोई अंतर आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु पदार्थ का जो स्वरूप सामने आता है तो जानने का विकल्प भी समाप्त हो जाता है। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। इस प्रकार शुभचंद्र आचार्य ने यह कारिका दी है कि श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम, श्रुत स्कंद रूपी आकाश में चंद्रमा के समान है। कौन है वो? इंद्रभूति अर्थात गौतम स्वामी के लिए विशेषण दे रहे हैं। श्रुतस्कंद नभश्चंद्रम संयम श्री विशेषकम, संयम रूपी लक्ष्मी से वह विशेषता को प्राप्त है। और इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये, वे योगियों में प्रमुख हैं अथवा योगियों के वो स्वामी हैं, ऐसे इंद्रभूति को नमस्कार किया, याद किया है। और आज श्रुत पंचमी का यह दिन सामने आया है कि वस्तुतः श्रुत ज्ञान जिसका आलंबन लिया जाता है और ध्यान की सिद्धि के लिए ही श्रुत का आलंबन लिया जाता है। कल या परसों यह प्रसंग सामने आया था कि वस्तुतः ज्ञान और ध्यान में अंतर क्या है। ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर है, वैसे श्रुत की ही परिणति है ध्यान, किंतु ज्ञान और ध्यान में बड़ा अंतर है। वह अंतर ये है कि पदार्थ को जाना जाता है ज्ञान के माध्यम से और बार बार भिन्न भिन्न वस्तुओं को आलम्बन लेकर के उसका परिज्ञान किया जाता है,
इसलिए ज्ञान में स्थिरता नहीं रहती, ज्ञान अस्थिर रहता है। अनुप्रेक्षा का भी आलम्बन लिया जाता है, वह भी ज्ञान के माध्यम से ही अनुप्रेक्षा की जाती है। कभी अनित्य अनुप्रेक्षा, कभी अशरण, कभी और कोई भी भावनाएं हैं, तो सभी भावनाओं का चिंतन किया जाता है, किंतु वह ज्ञान टिका हुआ नहीं। और ध्यान उसको बोलते हैं जब ज्ञान स्थिर हो जाए, उसका नाम ध्यान कहा है। अपरिस्पंद अग्निशिखावत अवभासमानम ज्ञानम एव ध्यानम, ऐसा पुष्पा स्वामी ने स्पष्ट किया है। अग्नि की शिखा, उसकी जो लो है, वह अपरिस्पंद, यानी वह चलायमान नहीं है, वह स्थिर है। उसी प्रकार इस प्रकार अवभाषित होने वाला जो ज्ञान है, वही ध्यान के रूप में सामने आता है। श्रुत ज्ञान कम हो अथवा ज़्यादा हो, इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि गुरुदेव का ये कहना रहा कई बार कि वस्तुतः सिद्धांत ग्रंथों का जब आलोड़न करते हैं, मनन चिंतन आदि करते हैं, उसके माध्यम से एक्सर्शन हो जाता है, उपयोग काम नहीं करता। उपयोग लगाने के लिए है यह श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान के माध्यम से उपयोग लगाना है, क्योंकि अस्थिर है, इसलिए अन्यत्र विषयों की ओर उपयोग न जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ही श्रुत का आलम्बन लिया जाता है। और ये भी बात उन्होंने कही थी, जिसका ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो ज्ञान में लगाओ, और जिसका ध्यान प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ है, हमेशा ध्यान में ही लीन होना पसंद करता है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बल्कि ज्ञान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञान जब केंद्रित हो जाता है, एक ही पदार्थ पर जब टिक जाता है, उसी का नाम ध्यान है। वह ध्यान भी श्रुत ज्ञान की ही परिणति है, किंतु वह केंद्रित होने के कारण उसके अंदर मोह को समाप्त करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए श्रुत पंचमी मनाने की सार्थकता मात्र हमें ज्ञान प्राप्त नहीं करना, किंतु ज्ञान के माध्यम से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आपको कहाँ पहुंचना है? महाराज आप बंद तो कर दो, हमें जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच जाएंगे। सभी पहुंचते हैं, किंतु अपने घर कोई भी आना नहीं चाहता। निज घर आना ही वस्तुतः श्रुत आराधना की सार्थकता सिद्ध होती है। समय बहुत हो गया है और श्रुत का कोई अंत नहीं है। पारो नत्य सुदीनम अथवा अंतो नत्य सुदीनम, कालो थोवो वयम च दुम्मेहा, तन नवर सिख यौवम जम जर मरणम खयम कुनदी। इस प्रकार ये शायद पंचायतिकाय में टीका ग्रंथ में यह उद्धृत यह गाथा आती है कि श्रुत का अंत नहीं। और काल कितना है? थोड़ा है, अभी बहुत अल्पकाल बचा है मेरे लिए भी, मैं समाप्त कर रहा हूँ। कालो थो और वयम च दुम्मे हाँ कह रहे हैं, वो ध्यान देने की बात है। हम दुर्बुद्धि वाले हैं। आचार्य महाराज ने अपने आप को कहा, यूयम न वयम च दुम्मेहा, हम दुर्बुद्धि वाले हैं। बार बार समझाने के उपरांत भी बात समझ में नहीं आती है। वक्रता है अपने अंदर, सरलता नहीं है। इसलिए तन नवर सिखी यौवम, उसी को सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके।
ये उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ यदि हम स्वाध्याय करते हैं, श्रुति की आराधना करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा और कोई भी साधन नहीं। क्षोभश्रम किसी को अधिक होता है, किसी को कम होता है, इसके माध्यम से हमारा कार्य रुकता नहीं। किसी के पास मान लो अल्प ज्ञान है तो क्या मोक्ष मार्ग रुक रहा है? क्या मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो रहा है? क्या नहीं। शिवभूति मुनि महाराज के पास बहुत नगण्य ज्ञान था, नमोकार मंत्र का भी उन्हें ज्ञान नहीं था, किंतु उनको इतना ज्ञान था कि गुरुदेव जो कहेंगे उसको मुझे करना है, इतना ज्ञान था उन्हें। हम हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किंतु गुरु वचन को भूल जाते हैं। सूत्र का अध्ययन करना अलग विषय, किंतु गुरु क्या कह रहे हैं उनके वचनों को गौर करके सुनना चाहिए। और मात्र सुनना नहीं, किंतु उसको अपने जीवन में उतारने के लिए यह उपकरण का काम करता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं कहना, सारा का सारा श्रुत भूलने में भी आ जाए, हमें कोई भी चिंता नहीं। चिंता मोहि काहे की, क्योंकि गुरुदेव ने जो कहा है वह हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु के वचन शिरोधार्य होना चाहिए, बल्कि शिरोधार्य नहीं, हृदयंगम होना चाहिए। उसके माध्यम से कल्याण होने वाला है, क्योंकि यवम उसी को सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। ये उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ यदि हम स्वाध्याय करते हैं, श्रुति की आराधना करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा और कोई भी साधन नहीं। क्षोभश्रम किसी को अधिक होता है, किसी को कम होता है, इसके माध्यम से हमारा कार्य रुकता नहीं। किसी के पास मान लो अल्प ज्ञान है तो क्या मोक्ष मार्ग रुक रहा है? क्या मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो रहा है? क्या नहीं। शिवभूति मुनि महाराज के पास बहुत नगण्य ज्ञान था, नमोकार मंत्र का भी उन्हें ज्ञान नहीं था, किंतु उनको इतना ज्ञान था कि गुरुदेव जो कहेंगे उसको मुझे करना है, इतना ज्ञान था उन्हें। हम हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किंतु गुरु वचन को भूल जाते हैं। सूत्र का अध्ययन करना अलग विषय, किंतु गुरु क्या कह रहे हैं उनके वचनों को गौर करके सुनना चाहिए। और मात्र सुनना नहीं, किंतु उसको अपने जीवन में उतारने के लिए यह उपकरण का काम करता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं कहना, सारा का सारा श्रुत भूलने में भी आ जाए, हमें कोई भी चिंता नहीं। चिंता मोहि काहे की, क्योंकि गुरुदेव ने जो कहा है वह हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु के वचन शिरोधार्य होना चाहिए, बल्कि शिरोधार्य नहीं, हृदयंगम होना चाहिए। उसके माध्यम से कल्याण होने वाला है, क्योंकि गुरु के वचन जब हृदयंगम हो जाते हैं तो समर्पण भाव निखर करके सामने आता है। समर्पण भाव की पहचान यदि कोई है तो गुरु के वचनों को आत्मसात करना चाहिए। और आत्मसात करने के लिए ही हमारे लिए समय प्राप्त हुआ है, अवसर मिला है। ज़्यादा समय नहीं है। कालो थो और वयम छ दुम्मे हा, हम वक्र बुद्धि वाले हैं, इसलिए बार बार कहने के उपरांत भी हमारी बुद्धि टेढ़ी की टेढ़ी रही जाती है, उसमें सरलता नहीं आती। सरलता आना चाहिए।
आर्जव धर्म की जो उपासना करता है उसके लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। बार बार क्या बताएंगे महाराज, तत्व चर्चा, शंका समाधान। क्या शंका, अभी भी शंका बनी है क्या? शुभूति मनु महाराज को कोई शंका थी क्या? वो निशंक थे। वो गुरु के वचनों के प्रति उनके अंदर कोई भी शंका नहीं रही। निशंक होकर के उन्होंने उसको आत्मसात किया और अंतर मुहूर्त में गुरु तो रह गए किंतु उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं श्रुत की आराधना। श्रुत की आराधना, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी श्रुत की ही परिणति चलती। वितर्कः श्रुतम, ऐसा कहा। श्रुत का अर्थ ऊहापोह होता है। वह ध्यान का विषय जब बन जाता है उस समय श्रुत में ही वो लीन रहते हैं और एक ही पदार्थ के ऊपर उनका उपयोग निष्पन्द रूप से वह टिक जाता है। कौन क्या कर रहा है, मेरा क्या स्वरूप है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। क्योंकि विकल्पात्मक जो ज्ञान की परिणति है वह ध्यान के पूर्व अवस्था में है। ध्यान की पूर्व भूमिका में बहुत सारे चिंतन के विषय आ सकते हैं, आते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं भूमिका के उपरांत जब भीतर प्रवेश करते हैं कोई भी विकल्प नहीं रहता। एको हम यह विकल्प है। जब मैं एक अकेला हूँ, बार बार कहने की क्या आवश्यकता, उसमें टिक जाओ। हम दोहरा रहे हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, एको हम। मान लो किसी ने 1 घंटे तक जो है सामायिक में कहा एको हम, निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वता। इस प्रकार 1 घंटा उन्होंने निकाल दिया सामायिक में, और सामायिक होने के उपरांत कब आ गए, शुरू हो गए वो। और कौन कौन आए हैं? बहुत दिन हो गया आप आए नहीं, तो वो एको हम कहाँ गया? 1 घंटे तक उन्होंने उस गाथा को रटा है। हमें रटना नहीं, हमें लीन होना है, ये ध्यान रखो। मात्र ज्ञान 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 कहते हैं। ज्ञान की मैं आलोचना नहीं करता, ज्ञान का महत्व कम नहीं किया जा सकता, न कम होता है, बल्कि ज्ञान की गरिमा जो है वह सामने आती है। लीनता की आवश्यकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान हमें प्राप्त है पुण्य के उदय में, उसका सदुपयोग करें और सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की